इजराइल का रक्षा मंत्रालय पूरी तरह अलर्ट पर है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस बढ़ती जंग को लेकर चिंतित हैं। देखना होगा कि अब इजराइल इस हमले को कितना बड़ा जवाब देता है। मध्य पूर्व एक बार फिर जंग की आग में जलने को तैयार बैठा है। दूसरी तरफ अमेरिका के खुफिया विभाग के निदेशक तुलसी गबार्ड का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा, अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के मकसद एक जैसे नहीं है। ये चौंकाने वाला खुलासा अमेरिका की खुद की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने किया है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकी संसद के निचले सदन की इंटेलिजेंस कमेटी में बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जंग में एक जैसे लक्ष्य नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के बढ़ते हमलों के बीच दुनिया के 6 बड़े देशों ने साथ आकर बयान जारी की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षित आवाजाही के लिए हर संभव मदद करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। उसमें उन्होंने कहा, हमने इजराइल के हमले का जो जवाब दिया है उसमें हमने अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया। हमने इतना कम इस्तेमाल किया कि उसकी सिर्फ एक वजह थी, हमसे कहा गया कि जंग न बढ़े, इसलिए हमने संयम बरता। लेकिन अगर हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर दोबारा हमला हुआ तो हम जरा सा भी संयम नहीं बरतेंगे। आराक्ची ने यह भी कहा कि जब ये जंग खत्म होगी, हमारे नागरिक ठिकानों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। यानी ईरान अब सिर्फ जवाबी हमले ही नहीं कर रहा बल्कि मुआवजे की भी बात कर रहा। इस बयान से साफ है कि ईरान फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है।